कभी आपने कुछ शख्सियतों को देखा, वर्ल्ड फेमस हैं, सक्सेसफुल भी। हालांकि पॉपुलैरिटी और सक्सेस के इतर इन सभी के बीच एक और चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज है इम्पोस्टर सिंड्रोम। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचित, जहां हम बात करेंगे आपकी, आपके चित्त, आपके मन की, मेंटल हेल्थ से जुड़ी उन सभी चीजों की जिनके बारे में खुल के बात नहीं होती। साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। इम्पोस्टर का शाब्दिक अर्थ होता है ढोंगी, और इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन को कहा जाता है जिससे जूझ रहा व्यक्ति अपनी तमाम उपलब्धियों पर शक करता है, हमेशा एक अजीब डर में जीता है कि उसके ढोंग की पोल खुलने वाली है। सुनने में अजीब लगता है ना कि कोई इंसान जो इतना हाई अचीविंग है वो भी सेल्फ डाउट में इस कदर जकड़ा हो सकता है। एक किस्सा सुनाती हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक कलीग हुआ करती थी मेरी, नाम आर्या। दिन भर अपना सिर लैपटॉप में खपाए रहती, एकदम टॉप नॉच काम करती, अपने मेहनत के बलबूते प्रमोशन भी पा गई। एक दिन उससे मेरी बात हुई, पता चला ये कमाल लड़की अपनी सक्सेस को लेकर भयंकर डाउट में है। कहती है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता जाता, शायद लक अच्छा होगा मेरा। मैं हैरान थी कि भला ये ऐसा कह क्यों रही है। खोजबीन की तो पाया कि शायद आर्या इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रही है, और वो ऐसी अकेली नहीं है। साल 1978 में डॉक्टर पॉलिन आर क्लेंस और डॉक्टर सुजैन ए आइम्सकेलेक द इम्पोस्टर फिनोमिनन इन हाई अचीविंग वुमेन डायनामिक्स एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन में पहली बार इम्पोस्टर सिंड्रोम टर्म का जिक्र मिला। 1985 में डॉक्टर पॉलिन ने एक और पेपर प्रकाशित किया। इसमें पुरुषों में भी इम्पोस्टर सिंड्रोम पाए जाने के बारे में पता चला। कुछ कॉमन लक्षण भी सामने आए, जैसे अपनी क्षमताओं पर शक करना, सेल्फ डाउट, अपनी बड़ी से बड़ी सफलता को लेकर आलोचनात्मक रवैया रखना, अति प्राप्ति यानी कि ओवर अचीविंग एटीट्यूड, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, सोशल एंग्जाइटी, ओवरवर्किंग, आलोचना के प्रति अति संवेदनशील होना, किसी विषय में एक्सपर्टीज होने पर भी खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकना। healthline.com के मुताबिक इम्पोस्टर फीलिंग्स खुद को लेकर आपकी जो धारणा है और दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं, इनके बीच एक मेंटल संघर्ष जैसा है। आप सब अच्छे से कर लेने के बावजूद खुद को कम आंकते हैं, एक ज़बरदस्ती का प्रेशर अपने सिर लिए रहते हैं, हमेशा और ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्सॉस्ट होते हैं, नतीजा स्ट्रेस और एंग्जाइटी। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से लेकर पर्सनालिटी ट्रेट्स तक इम्पोस्टर सिंड्रोम के कई मूल कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे पर पढ़ाई में सफल होने के लिए दबाव डाला जाता है, या उसे बात बात पर शर्मा जी के लड़के से कंपेयर किया जाता है, या उसकी छोटी छोटी इग्नोरेबल गलतियों पर भी उसे गिल्टी फील करवाया जाता है, तो संभव है कि वह बच्चा अपनी इस विक्टिम आइडेंटिटी को अपने अडल्टहुड में भी कैरी करे, और नतीजा इम्पोस्टर सिंड्रोम या अन्य साइकोलॉजिकल इश्यूज के रूप में सामने आए। जिन लोगों का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, उन सभी के इम्पोस्टर सिंड्रोम से अपने अपने संघर्ष रहे हैं। न्यूज़वीक में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने 2018 में एक इवेंट के दौरान स्पीच देते हुए कहा था कि उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि वह इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रही हैं। हमने अब तक इम्पोस्टर सिंड्रोम की तमाम सतहें खुरची, और बाहर निकला तो केवल एक जिन। अब इस जिन को हराना है तो एक बात समझ लीजिए, आप वाकई में वो नहीं है जो आपका दिमाग आपको सोचने पर बार बार मजबूर कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक हैं, मेहनती हैं, वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आपको मिला हुआ है। खुद को एनालाइज करने में कोई बुराई नहीं, पर हमेशा खुद की आलोचना करना आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। वैलेरी यंग इम्पोस्टर सिंड्रोम की एक्सपर्ट हैं, पुरस्कार विजेता पुस्तक द सीक्रेट थॉट्स ऑफ सक्सेसफुल वुमेन, व्हाई केपेबल पीपल सफर फ्रॉम द इम्पोस्टर सिंड्रोम एंड हाउ टू थ्राइव इन स्पाइट ऑफ इट की लेखक भी। इसी सब्जेक्ट पर कई टॉक्स भी देती रही हैं। उनकी टॉक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वैलेरी के अनुसार एक इम्पोस्टर की तरह महसूस करना बंद करने का एकमात्र तरीका है कि आप एक इम्पोस्टर की तरह सोचना बंद कर दें। वे कुछ और तरीके भी बताती हैं जो इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करने में मदद कर सकते हैं। ये तरीके हैं: बात करें,
इम्पोस्टर फीलिंग्स के बारे में बात करने से लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन किसी दोस्त या फिर एक्सपर्ट से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना बेहद मददगार साबित हो सकता है। जर्नलिंग भी शुरू कर सकते हैं। जो महसूस कर रहे हैं उसे लिखने की कोशिश करें, रोज लिखें, अपने पैटर्न्स को आप बेहतर समझ पाएंगे। फैक्ट्स वर्सेस फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस को फैक्ट से अलग करके देखना बेहद ज़रूरी है। भावनाएं बदलती हैं, फैक्ट्स बरकरार रहते हैं। अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आपने वाकई मेहनत की है। आप अपने थॉट्स फीलिंग्स से बड़े हैं, बहुत बड़े। गलती करना गलत नहीं, आप गलती कर सकते हैं, हर कोई करता है। फेल होने पर जांचें, परखें, पर ये भी जाने कि एक टेम्पररी सिचुएशन है। मुझे मालूम है बुरा लगता है, पर कितना और कब तक, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अवेयरनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हमारी नज़र दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट पर टिकी रहती है, पर जब बात खुद के प्रति जागरूक होने की आती है तो हम टाल देते हैं। आप फलां स्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है, कितने समय के लिए करती है, ये जानने की कोशिश करें। भगदड़ नहीं मचानी है, धीरे धीरे शुरू करें। मुझे कुछ नहीं आता वर्सेस मैं कुछ सीख सकता हूँ। जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं, ऐसे लोगों के बीच जाएं जहां आपको लगे कि अरे यहाँ तो सब इतने काबिल हैं और मुझे कुछ नहीं आता, तो एक सेकंड का पॉज लें, एक रिप्लेसमेंट थॉट लाने की कोशिश करें। जैसे अरे इन्हें तो बहुत कुछ आता है, मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ। फिर चेक करें आप कैसा फील कर रहे हैं। मैंने खुद ये करके देखा है, हर बार बेहतर महसूस हुआ है। इम्पोस्टर सिंड्रोम से पार पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम अमूमन इग्नोर करते हैं। बस उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है, थोड़ा सा खुद को टटोलना है। और अगर फिर भी मुश्किल लगे तो तमाम एक्सपर्ट्स, थेरेपिस्ट हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। जाते जाते वैलेरी के ही शब्दों में कहूँ तो, जब काबिल लोग खुद को कम आंकने लगते हैं, ये हम सभी की हार होती है। तो बन जाइए कलेक्टिव जीत का हिस्सा। दुनिया को आपकी ज़रूरत है और आपको खुद की। इसी के साथ विदा लेती हूँ। अब बातचीत करेंगे बातचीत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और फील करते रहिए एकदम लल्लन टॉप। शुक्रिया।